जय जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला आज बेहद छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि बाबा श्याम हम भक्तों पर कृपा किस प्रकार बनता है, किस प्रकार अपनी चमत्कारी शक्ति का अनुभव हमें करवाता है। ध्यान से सुनिएगा। एक बोट का यानी कि नाव का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत पैसे वाला था और वो नाव का काम करता था। उसने क्या किया, एक नाव अपने फैमिली के लिए अलग से रखवा ली। पर्सनल उन्होंने एक बोट अपने लिए रखवा ली कि बच्चे छुट्टियों में घर आएंगे, छुट्टियों में वो समुद्र की लहरों का आनंद करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। तो उन्होंने एक बोट अपने लिए अलग से रखवा ली। उस बोट का क्या थोड़ी पुरानी हो गई, तो उसने क्या किया, इसको अच्छे से पेंट करवा लेते हैं। तो उन्होंने एक पेंटर को बुलाया और बोट को पेंट करवाने के लिए कहा। पेंटर काफी अच्छा था, उन्होंने नाव को काफी अच्छे तरीके से उन्होंने पेंट करना शुरू किया और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बोट को पेंट कर दी। और पेंटर ने दोनों बच्चों के नाम पूछे। बोट के व्यापारी उन्होंने अपने दोनों बच्चों के नाम बताए। पेंटर ने उन दोनों बच्चों के नाम बोट के दोनों तरफ लिख दिए। बहुत अच्छे तरीके से बोट को तैयार कर दिया। जब पेंट बोट को तैयार कर रहा था, पेंट कर रहा था, उस वक्त उसे नजर आया कि बोट के एक नीचे काफी बड़ा छेद हो चुका है और बोट क्षतिग्रस्त है। तो वो क्या किया, अक्सर बोटों का पेंट करने का काम ही किया करता था। तो बोटों की निर्माण कार्य की भी उसको पता था कि किस तरीके से बोट बनाई जाती हैं। तो उसने क्या किया, उस छेद पर मरम्मत कर दी, उसको अच्छे तरीके से उसको भी बंद कर दिया पेंटर ने। और अच्छे तरीके से पेंट कर दी, छेद को भी बंद कर दिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करके मालिक से कहा कि साहब आपकी बोट तैयार हो गई है। मालिक ने बोट को देखा और काफी सुंदर बोट तैयार की। उसने पेंट के पैसे दे दिए। जो छेद उन्होंने बंद किया था उसके बारे में कोई उन्होंने पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं किया, ऐसा ही बंद कर दिया और पेंट के पैसे लिए और चल दिए। ऐसे करते करते 3 महीने बाद उस पेंटर के पास एक लिफाफा आता है। ध्यान से सुनिएगा। उस पेंटर के पास एक लिफाफा आता है, एक चिट्ठी आती है। उस लिफाफे में एक बहुत बड़े अमाउंट का चेक था, बहुत बड़े पैसों का चेक था और एक चिट्ठी थी। वो चिट्ठी और अमाउंट का चेक देखकर पेंटर को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि पेंट के पैसे तो व्यापारी ने हमें उसी वक्त दे दिए थे, उन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट का चेक हमारे लिए जारी क्यों किया। उसने बिना सोचे समझे तुरंत बस पकड़ी और सोचा कि चलिए व्यापारी के पास ही चलते हैं, उससे ही इस सवाल का जवाब पूछते हैं। तो पेंटर व्यापारी के पास जाता है, पहुंचता है और उनसे मिलता है और कहता है कि साहब, मैंने पेंट के पैसे तो उस वक्त ही आपसे ले लिए थे, अब आपने इतनी बड़ी अमाउंट का चेक मेरे लिए जारी क्यों कर दिया। पेंटर को देखकर व्यापारी बहुत खुश होता है। उसने कहा कि आओ बैठो, चाय नाश्ता करते हैं, बताते हैं आपसे, करते हैं बात। पेंटर को अंदर ले जाता है, चाय नाश्ते का उसके लिए इंतजाम करता है और बिठाकर उससे कहता है कि जो तूने किया है उसके लिए ये चेक बहुत मामूली है, जो तूने किया है उसके लिए तो मैं जीवन की सारी धन दौलत भी दे दूं ना, वो भी कम। पेंटर ने पूछा, मैंने साहब ऐसा क्या किया, मैंने तो ओनली पेंट किया था। उसने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद जब मेरे बच्चे छुट्टियां बिताने के लिए मेरे घर आते हैं और घर आते ही वो बोट को लेकर, उनको बोट काफी पसंद आती है, बोट को लेकर समुद्र किनारे चले जाते हैं, समुद्र के अंदर चले जाते हैं और बोट में मजे खेलने कूदने लग जाते हैं। उनके जाने के आधे घंटे बाद मुझे ध्यान आता है कि जो बोट मैंने रखवाई थी उस बोट के तो नीचे काफी बड़ा छेद भी था, उसकी मरम्मत करवाना मैं भूल गया था। उससे पेंट तो मैंने तुमसे करवा लिया था, लेकिन उसके नीचे छेद था, उसकी मरम्मत मुझे करवानी थी, वो बात मैं भूल गया। उनके जाने के आधे घंटे बाद मुझे इस बात का ख्याल आता है। मैंने अपनी पत्नी से कहा लड़खड़ाती जुबान में कि जो बच्चे हमारी बोट लेकर गए हैं उस बोट में तो काफी बड़ा छेद है, न जाने हमारे बच्चे किस हालात में होंगे, और अब तक तो वो बोट टूट चुकी। पत्नी सुनकर झर्रे झर्रे आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, रोने लग जाती है, चीखने लग जाती हैं। पति, उनका पिता भी काफी परेशान हो जाता है। दुख दर्द वो समझ नहीं आता, उनकी जिंदगी का बहुत बुरी हालत हो जाती है। अब तो न जाने हमारे बच्चे वापस नहीं आए। 1 घंटे बाद वो जो देखते हैं, देखकर अचंभित हो जाते हैं। उनके दोनों बच्चे 1 घंटे बाद खेलते कूदते घर वापस आते हैं और ऐसे लग रहा था जैसे मान लीजिए छुट्टियों की सारी खुशी उन्हीं को मिल गई। मैंने देखकर चौंक गया कि ये कैसे हो सकता है, ये बच्चे कैसे आ सकते हैं। मैंने उनसे पूछा
और मैंने बोर्ड की तरफ मैंने जाकर सबसे पहले दौड़कर उस छेद को देखा, तो वहां पर देखा उस छेद की मरम्मत की हुई, वो छेद बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद किया हुआ था। वो छेद देखकर मैं खुश हो गया, मेरी आंखों से आंसू आ गए। तुमने पेंटर उस छेद का काम किया, उस छेद की उस बोर्ड की मरम्मत की, और तूने मुझे बताया तक नहीं, उसके पैसे भी तूने नहीं लिए। और मैं कितना लापरवाह था, मेरी वजह से मेरी जिंदगी से हाथ धो बैठा। मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तूने मेरी खोई हुई जिंदगी बचा, तूने मेरे बच्चों की जिंदगी बचाकर मेरी जिंदगी। मैं इतनी धन दौलत का क्या करता जब मेरे बच्चे ही मेरे साथ। जो तूने किया है वो तुझे नहीं मालूम, यही किया। मैं तुम्हें जो अमाउंट दे रहा हूं ना, वो तो काफी कम है। इस जिंदगी के लिए मैं अपने जीवन की सारी जमा पूंजी भी तुझे दे दूं ना, तो भी ये कम है। इसे स्वीकार। तब पेंटर को पता चला। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल ऊपर वाला अपने आप दे देगा। उस पेंटर ने सिर्फ कर्म किया था। उन्होंने पैसे तो सिर्फ पेंट के लिए थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि छेद भी है, वो जानता था, मरम्मत कर दी और पैसे भी नहीं लिए। उसकी कीमत, जहां एक पेंटर 1500 रुपए कमाता था, करोड़ों रुपए का चेक पाकर बहुत खुश हुआ। बाबा श्याम ने किस तरीके से उसकी मदद की। तो आप भी अगर पूर्ण ईमानदारी से कर्म करोगे, आप बाबा श्याम के आगे शीश तो झुका लेते हो, बाबा से प्रार्थना तो कर लेते हो, अर्जी लगा देते हो, लेकिन जो आप कर्म करते हो, क्या उनके बारे में भी देखा है आप? अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छी स्माइल रखिए और दूसरों के हित में कार्य कीजिए, जीवों की रक्षा कीजिए। बाबा श्याम की कृपा आप पर स्वयं घर बैठे बन जाएगी। सिर्फ बाबा श्याम का नाम कीजिए और नाम जप कीजिए बाबा श्याम का, और अच्छे कर्म कीजिए। देखते ही देखते आप कहां पहुंच जाओगे, आपको भी अंदाजा नहीं है। बाबा श्याम की कृपा आपके स्वयं घर बैठे बन जाएगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, तो इस कहानी को एक प्यारा सा कमेंट और कम से कम 2 भक्तों को इस कहानी को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपकी वजह से बाबा श्याम से एक भक्त भी जुड़ गया, तो आपके तो वारे के न्यारे बाबा श्याम स्वयं कर देगा। बोलो हारे के शारे की जय, बाबा श्याम की जय। राधे राधे।